जय हिंद साथियों, आपको अपने मिश्रा रोजगार परिवार में आपका स्वागत है। साथी राधे राधे साथियों, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। साथी आज आपका टॉपिक है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। इसके पहले हम क्या क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल लिए, फैक्टर से एक तरफ से, और एक गुणनखंड कैसे निकाला जाता है ये आपको हमने सिखा दिया। इसके पहले वाले नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा तो हमने वर्गमूल निकालना और गुणनखंड विधि से निकालना दोनों सिखा दिया। आज हम यहाँ पर सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालने। अब भाग विधि से वर्गमूल निकालने की एक छोटी सी विधि होती है, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी विधि होती है। यदि आपको भाग विधि का मतलब होता है भाग करना, तो मतलब भाग विधि से आपको निकालना है वर्गमूल। भाग विधि से वर्गमूल देखिए साथी, आपका भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए केवल एक दो बातें याद रखोगे, कभी नहीं आएगा। पहला नंबर 1, भाग विधि में सबसे पहले एक ही काम करना है, आपको जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनाना जैसे आ जाएगा, जोड़ा बनाकर भाग करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो बस एक ही बात करना है, जोड़ा बनाना, उसके बाद गुणा करना है। जैसे हम निकालते हैं, जैसे हो गया, सवाल से शुरू करते हैं। क्या मतलब है, पहले नंबर की सवाल है, पहले की का नंबर सवाल है। इसमें दिया गया है 4489। ये आपकी सवाल दी गई 4489। ठीक, आप इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। देखिए, भाग विधि से वर्गमूल तभी निकलेगा जैसे ये लिखा है 4489 को पहला नंबर 1। देखो यहां से हमने पहला क्या बोला, एक नियम बोला। हमारे नियम याद रखना, इसको पहले जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, जोड़ा बनाइए। एक जोड़ा, दो जोड़ा। ठीक, कितना जोड़ा बना, दो जोड़ा बना आपका। जब यहां पर आपका दो जोड़ा बना, एक जोड़ा और दो जोड़ा, तो आपको ऐसी एक लाइन खींचो। उसके बाद एक लाइन यहां से ऊपर से खींचो, दो लाइन खींचो। हमने पहले बोला दो, पहले इसका जोड़ा बनाइए, जोड़ा बन गया। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब जोड़ा के बाद दूसरी बात यहां करो कि एक लाइन खींचे, एक ऊपर लाइन एक नीचे लाइन, यहां तक खींचने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप करना है कि कौन सा ऐसा पहाड़ा पड़ा, जितना यहां पर लिखना उतने यहां पर लिखना। 4 का पहाड़ा पड़ो, 4 चौक 16, कम हो रहा है, मतलब ऐसा पहाड़ा पड़ो कि 44 से ज्यादा ना जाए। ठीक ना, ठीक है। 4 चौक 16, पचम 25, छाछम 36, 7 सता 49। देखो 7 सता 49 कितनी बार गया, 7 बार। 7 सता 49 ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर 44 है, कितनी बार जाए, 7 सता 49। 49 कितना लिखा जाता है, इस तरफ लिखा जाता है। कितना ज्यादा, यहाँ से 5 ज्यादा, मतलब इसको कम बार ले जाओ। 6 बार देखते हैं, 6 बार। छाछम 36 कितनी बार गया, 6 बार बोला ना। हमने बताया है कि जितनी बार यहां लिखेंगे उतनी ही बार यहां पर लिखेंगे। छाछम 36। ठीक, और इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। यहां पर कितनी बार गए, छाछम 36, जो गया यहां पर लिखो छाछम 36। भैया यहां पर हमने क्या कहा, छाछम 36 लिखो। अब छाछम 36 के बाद यहां पर एक लाइन ऐसे खींचो। ठीक, जब ऐसे एक लाइन खींचो तो यहां पर इसको घटाइए, यहां पर घटाना है। 4 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा। 4 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं जाता है तो इनसे उधार ले लो, हो जाएगा 14। 14 में से 6 गए, 9 बचेगा। यहाँ पर कितना बचता है, 9। अब यहाँ पर कितना बचा, 3। अब 3 में से 3 गए, 0। यहां तक बात समझ में आई ना। देखो हमने पहले क्या किया, दोबारा समझिए आप। हमने 6 का जितना यहां लेंगे उतनी यहां पर लिखेंगे। छाछम 36, कितना बात समझ में, 36 जो आया पहाड़ा में यहां लिखा, उसके बाद इसको हमने घटाया। 14 में 6 गए 9, और 4 और 3 में 3 गए 0। यहां तक बात समझिए। ये वाला 6 जो है इसको इसे यहां पर उतार लो। इतनी बात समझ में आई। अब इसको जोड़ डालो, यहां पर क्या करना, 6 6 12, कितना हुआ, 12 हुआ। 12 हुआ ना, ठीक, बिल्कुल हुआ। अब यहां पर कितनी बार, 7 बार ले जाइए। कितनी बार, 7 बार। जैसे इसको 7 बार ले जाते हैं तो 7 यहां पर भी लिखा जाता है। ये सर जी यहाँ पर जैसे ही 7 लिखा ना, तो ये काम करो, यहां पर लिखा ना, ये जो 127 हो, कितना हुआ यहाँ पर, 127। 127 को यहां पर जो 7 जितनी बार लेंगे 7 बार लेंगे, इसको गुणा करो। 7 सता 49, हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 कितना होता है, 18। ये वाला हासिल 18, हासिल 1, 7 के नाम 7, 7 1 8। ज्यादा हो गया क्या,
सॉरी, इसको A8 9 नहीं उतारे क्या, यहाँ गलती हुई, A8 9 उतार लो। अब पहाड़ा पढ़ो इतनी बार न जाए, ये दोनों उतारना है, ये 8 9 दोनों जोड़ा एक बार उतारो। अब इसको कितनी बार लगे, 7 7 के नाम 7 1 8, 889 हो गया। तो कितनी बार गया 7, ये इसको यहाँ पर उतार दो, 7 के नाम 7, देखा 7 7 49, यहाँ पर 7 7 49 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18 हासिल 1, और 7 के नाम 7, 7 1 8 होगा, कितना होगा। और यहाँ पर 8 6 14 होता है, यहाँ पर घटाना आपका गलत, 14 में से 6 गए 8 होगा। इतनी बात समझ में आई। 889, 889 इसको घटा लीजिए। अब आप यहाँ घटाएंगे, 9 में से 9 गन 0, और 8 में से 8 गन 0, 8 में से 8 गन 0। तो ये किसका स्क्वायर था, तो मतलब भाग विधि से निकालने की एक विधि थी। एक बार फिर से दोबारा समझिए, मन लगाकर समझेंगे। अगर एक बार आपको समझ में आएगा तो बार बार समझ में आएगा, नहीं आज नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं समझ में आएगा। देखिए एकदम दिमाग से करिए, जितनी बार यहाँ ले जाएंगे उतनी बार यहाँ ले गए। देखो 4 चौक 16, 5 25, देखो 5 बार ले जाते हैं बहुत कम है, 5 25, 6 36, देखो 6 36 कम है, लेकिन देखो कम बार ले जाना है, ज्यादा बार नहीं ले जाना है, कम बार ले जाना है, ज्यादा बार नहीं ले जाना, कि तो बराबर बार ले जाना। भाग में क्या होता है, कम बार ले जाता है जल ले जाया जाता है, और बार ज्यादा बार नहीं लिया जाता, कि तो बराबर, वही नियम है, कि तो बराबर रहने चाहिए, कि तो कम रहने चाहिए। तो हमने क्या किया, 6 36, जितने यहाँ उतना यहाँ 6 36, 14 में से 6 गए 8, और 4 और 3 में यहाँ कितना बचा, 3 3 में से 3 गए 0, ये वाला 6 यहाँ पर लिखे, जोड़ दिए 12 हो गया। ये 8 दोनों, ये जो 8 दिख रहा है इसको दोनों यहाँ पर उतार दिया, 8889 है। 889 को अब कौन सी संख्या से गुणा करें कि यहाँ पर कितना जाए, 889, 7 से हमने देखिए आपके सामने गुणा किया तो इतना, इसको बाद 0। तो ये आपका आंसर इसका हो जाता है सर 67 का स्क्वायर है आपका। किसका स्क्वायर है, 67 का। आपकी दूसरी नंबर सवाल एकदम सेम दैट है, खा नंबर सवाल दिया गया है, आप थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ेंगे। 5625, ये आपकी सवाल है 5625। देखिए 5625 है, 5625 को हम पहले यहां पर लिखेंगे 5625। इतनी बात समझ में आई। अब यहां पर हमने पहले क्या बोले हैं, खुद बताइए कि यहां पर क्या बोले हैं। हमने बोला है कि 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का हम क्या किए, यहां पर जोड़ा बनाए, यहां पर बन गया। इतनी बात समझ में, जब यहां पर इतनी बात समझ में आए तो हम बोले हैं यहां पर क्या करना, एक लाइन खींचो। जैसे लाइन खींचे यहां तक समझ में, हम अब तीसरे 2 बात बोले, एक दो दो का जोड़ा बनाओ, दूसरी बार लाइन खींचो। तीसरी बात हमने बताया है कि तीसरी बार जितना बार यहां करेंगे उतनी बार यहां लिखेंगे। देखो 6 36 हुआ था यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ पर 56 है, 7 7 49, कितनी बार, 7 बार ले जाएंगे, 7 7 49। अभी सर जी बहुत कम है, देखें 8 बार जाता है, 8 8 64, 8 8 64, ज्यादा हो गया कि नहीं, आप यहाँ पर 56 है, 64 आ रहा है, मतलब 7 बार ले जाते हैं, 7 7 49। ठीक, इसको अब आप यहां पर इसको घटाइए, जैसे घटाते हैं 16 देखा 6 में से कितना हो जाएगा, नहीं इनसे कैरी ले लिया जाता है, 5 में से 6 उधार लिया जाता है। ये उधार मांगा था, भैया हमको पैसा दे दो, ये मांगने आए 9 रुपए, हमारे पास 6 ही रुपए है, तो ये कहते हैं लो भाई तुमको 6 1 देते हैं, तो उसको जादू कितना हो जाता है, 10 रुपए हो जाता है। इसके पास, इनके पास कितना, 16 रुपए। देखो इनसे 1 लेते हैं, कितना हो जाता है, जादू से 16 हो जाता है, 10 इनको और मिल जाता है, 6 पहले था, 10 और हो जाता है, तो 16। अब 16 में से 9 गए 7 होता है। अब यहाँ पर बचा कितना, इनके पास एक उधार देने के बाद 4 बचा, और 4 में से 4 गए 0। इतनी बातें समझ में आई। अब ये वाला 7 यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये वाला 7 यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, जोड़ दिए। अब 7 7 कितना होता है, आप सब बताइए, हम यहाँ पर जोड़ते हैं, 7 7 कितना होता है, 7 7 होता है 14। अब ये 2 5 यहाँ पर लिखे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसको हम गुणा करने पर कौन सी संख्या से गुणा करें, कौन सी संख्या से गुणा करें कि 725 आ जाए, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब बताइए, तब तक यहां पर हम गुणा बताते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर इकाई अंक में 5 है ना, यहां पर लिखेंगे 5, और यहां पर भी लिखेंगे 5। देखो 5 25 केवल 5 वाली ही संख्या में आपस में जब गुणा होती है तभी 5 आता है, कि तो 9 5 45 गुणा करें तभी 5 आता है। तो क्या करते हैं, 9 5 अगर 45 करेंगे तभी 5 आएगा। हमने बोला दोनों संख्या सेम सेम लेने के लिए कोई भी संख्या में 5 नहीं आता, 3 तरीक का 9 7 7 49 8 18 64, ऐसे चाहे जितनी भी संख्या गुणा कर दो वहां पर 5 नहीं है, केवल 5 का 5 के ही साथ गुणा करेंगे तभी 5 मिलेगा।
तो चलिए हम 5 को 5 के साथ गुणा करते हैं। पचम 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22। ठीक, अब 5 के नम 5, 5 2 7, कितनी होगा 725 हुआ। आपका भी आया था, आया था कि नहीं, झूठ मत बोलना। 725 आया कि नहीं। जब 725 आया तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 लिख दिए, ये लिख दो 725। अब इसको एक लाइन खींचिए, उसके बाद घटाइए। 5 में से 5 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 7 में से 7 गए 0। यही आपका आंसर हुआ। इसका स्क्वायर कितना होगा 725। इतना बात समझ में नहीं है, ये आपका आंसर होता है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, सर यहाँ से इतनी बात हमको नहीं समझ में। ठीक है ना। आपकी गा नंबर सवाल दी गई है। गा नंबर सवाल है 49,284, 65,576, 27,225। ये आपकी सवाल है। जब आपकी इतनी सवाल है तो आपको निकालना कैसे, भाग विधि से वर्गमूल निकालना। देखो यहां तक की बात समझ में आ जाएगी आपको, यहां तक की बात आप निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं निकाल सकते पहले निकालिए। अगर नहीं आता तब इसको करिए। पहले वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, हम निकाल रहे हैं, पहले आप निकाल लेना, फिर हमारा देखना कैसा है। तो पहले हम इसको बता दे रहे हैं, अब देखिए कैसे निकाला जाता है। एक एक सवाल को एकदम ध्यान से देखना। पहला नंबर है 49,284, ये इतनी सवाल है ना। तो हम पहला फर्स्ट स्टेप ये बोले हैं कि इसका 2 का जोड़ा बनाओ। 2 का जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं बना है ना, कोई बात नहीं, जोड़ा नहीं बना, जैसे तैसे रहने दो। जैसे को तैसा, इसको जैसे को तैसा रहने दो, इसको सिंगल रहने दे, सिंगल के लायक है, क्यों है ना सिंगल के लायक। इन दोनों का जोड़ा बन गया, ये सिंगल हो गया। ठीक, अब देखिए कितनी बार जा सकता है। 3 का पहाड़ा देखो, एक के नम एक कम है, 2 दूना 4, 2 बार गया, 2 दूना 4, यहां पर 4 आया। देखिए यहां पर एक लाइन खींचेंगे, 4 में से 4 गए 0, और ये आला 2 यहां पर लिखो। यहां पर इसको घटाया जाता है, यहां पर इसको जोड़ा जाता है। पहले यहां पर इसको घटा लो, फिर इसको जोड़ो। 2 दूना कितना होता है 4। सिंगल नहीं उतारना, ये दोनों जोड़ा के एक साथ उतारो। जैसे दोनों जोड़ों के एक साथ उतारते हैं तो अब देखो कितनी बार जाएगा। देखो दिमाग से देखो, अगर यहाँ पर 41 एक बार ले जाएंगे, एक बार यहाँ पर ले जाएंगे, एक ही बार होगा, यहाँ पर 41 आएगा, लेकिन कम आ रहा है, 2 बार देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे 2 बार ले जाएंगे, यहाँ पर कितनी बार ले जाते हैं 2 बार। देखिए 2 बार ले जाते हैं, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यानी 84 आ जाता है। लेकिन 3 बार ले जाते हैं तो 4 3 12, लगभग 100 के ऊपर डाल जाएगा। ये कितना 100 के नीचे है, तो 2 बार ले जाते हैं। तो इसको 42 को पहले 2 बार गुणा करो, कितना है 2 दूना 4, 4 दूनी 8, जैसे गुणा होगा कितना है 84। अब इसको आप क्या करोगे, फटाक से एक लाइन खींचिए। अब खींचने के बाद इसको घटाएंगे। अब यहाँ पर 2 में से 4 जाएगा नहीं जाएगा, तो दिमाग में आप आना चाहिए कि इसको यहाँ से घटाया जाता, 12 हो गया, 12 में से 4 गए 8। इतनी बातें समझ में। यहाँ पर कितना बचा 8, 8 में से 8 गए 0, और ये वाला 2 यहाँ पर उतारिए और इसको जोड़िए, कितना होगा 2 दूना 2 प्लस 2 कितना होता है 4, यानी 44। यहाँ पर इतना आया। अब देखिए, अब यहां से इसके बाद ये दोनों जोड़ा उतरेंगे। हमने क्या बताया है कि 2 जोड़ा उतारेंगे। जैसे ही 2 जोड़ा उतारे, कितनी बार देखते हैं, हमारे दिमाग में क्लिक हुआ सर 2 दूना 4 होता है, 2 दूना 4 होता है, यानी लास्ट में इकाई अंक किसी को बोलते हैं ना। जैसे इकाई अंक में यहाँ पर 2 है, मतलब 2 दूना 4, उसके बाद 4 कहीं पर नहीं आता। 8 टाइम 64, 8 बार ले जाएंगे तो बहुत ज्यादा है। पहले 2 पर ट्राई करते हैं। यहाँ पर कितनी बार लेंगे 2 बार, यहाँ पर 2 बार लिखो। जैसे इसको गुणा करेंगे, इससे गुणा करो, 2 दूना 4, ऐसे गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। नहीं आता है तो आप इसको इससे ऐसे नॉर्मली गुणा कर लेंगे ना। इसको क्या करना, आप नॉर्मली ऐसे गुणा कर लेना, 4 4 2, 442 को 2 से गुणा करें, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इतना आया कि नहीं। जैसे इतना आया ना, इसको अब क्या करेंगे, आप घटा लेंगे। 4 में से 4 गए 0, 8 में से 8 गए 0, 8 में से 8 गए 0। यहाँ पर तो मतलब ये किसका स्क्वायर है 282। आपका किसका स्क्वायर है 222 है, 222। ये मतलब ये किसका स्क्वायर है 222 का है। ठीक, ये आपका 222 का स्क्वायर है। इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, ये होगा। ये इतना समझ में आया।
इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई होगी। आप अगर मन लगाकर देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, एक एक बात को नोट करिए अपनी कॉपी और रफ में देखिए, तो कैसे नहीं आएगा? अरे जाएगा कहाँ, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? समझ में? अब इसको देखो, ये इसका, अब यहां देखो 65,536 को निकालते हैं भाग विधि से। इतनी बात समझ में आई? 65,000, ये कौन है? 65,536 को निकालते हैं। 65,536 का जैसे निकालेंगे, पहला हमारा ये होना चाहिए मोटो कि इसका दो दो का वर्ग, दो दो का जोड़ा बनाए, दो दो का जोड़ा बनाए। इसका जोड़ा नहीं बना, कोई बात नहीं, ऐसे लिखते हैं। देखिए, दो दूना चार, तीन तरीका, 3 बार जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ऐसा पहाड़ा पढ़ो 6 से ज्यादा ना जाए, ऐसा पहाड़ा बार पढ़ो कि 6 से ज्यादा ना जाए, यानी 2 बार पढ़ते हैं। दो दूना 4, यहाँ पर कितना है? 4 है। अब इसको घटा दीजिए, 6 में से 4 गए, 6 में से 4 गए 2। अब ये दोनों जोड़ा उतार लीजिए, ठीक। ये जैसे जोड़ा उतारा, अब इसको ये वाला 2 यहाँ पर इसको जोड़िए, 2 2 कितना होता है? 4 होता है। हमने बताया 5 के पहाड़ा के सिवा किसी में 5 जल्दी नहीं आता। 55 25 छाछंग 36 57 49 8 28 64, इस तरह गुणा करने पर केवल 5 में ही आता है, तो मतलब इसको 5 बार जाएगा। हम बताए हैं कि नहीं आता, तो यहाँ पर ये लिखो 5, और नहीं आता है गुणा, तो ऐसे कर लीजिए। क्या दिक्कत है? कितना है? 45। 45 को 5 से गुणा करेंगे, 55 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22। यही होगा कि नहीं? कुछ और तो नहीं होगा? ठीक है, यही होना चाहिए, यही होगा। ये कितना होगा? 222। ठीक। अब इसको घटाते हैं, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 2 गए 0। और हाँ, एक बात को याद रखना, आप घटाते वक्त ये कमियां करते हो कि यहाँ पर क्रॉस ऐसे लगा देते हो, ये गलत हो जाता है। यहाँ पर इसको घटाने के बाद 0 आना चाहिए, ठीक है ना? नहीं, यहाँ पर आपका गड़बड़ा जाएगा, फिर मत कहना सर जी हमारा आ ही नहीं रहा, यहाँ पर 0 आएगा। 0 है ना? अब ये वाला 5, यहाँ पर जो 5 था इसको यहाँ पर जोड़ दो, 5 5 10, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना होगा? 50। अब ये 3 यानी 36, इसको जैसे उतारते हो, उतरा ना 36, अब 36 उतार, इसको कितनी बार जाएगा? 6 बार, ठीक है ना? अब 506 को गुणा करिए, 506 को 6 से गुणा करिए, 6 36 और 6 पंचे 30, कितनी बार गया? 6 बार गया, मतलब 256। और यहां पर घटाने पर अगर 0 0 प्राप्त होता है, तभी इसका भाग विधि से वर्गमूल सही है। तो इसका भाग विधि से वर्गमूल कितना आया? जो यहां पर मिलता है 256, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक, ये इतनी सवाल हुए। अब ये हुआ 27,225 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। आप पहले इसको हल करिए, उसके बाद जो ना आइए हमारे माध्यम से आप भी करिए। पहले इसको हम कर लेते हैं, 27,225। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं, कोई काम इसका रहा नहीं फिलहाल, इसको ऐसे रख देते हैं। ठीक, यहाँ 27,225, इसको हल करते हैं। 27,225, अब से 27,225। पहले क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। ये गलती कर दी, पहला गलती हमने किया, आप नहीं करना, आपको गलती नहीं करना। पहले इसको दोनों को जोड़ा बनाइए। जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं बना, कोई बात नहीं, एक एक नाम, एक एक बार ले जाइए। उसके बाद इसको घटाइए, 2 में से 1 गए 1 2 7, इतना आया। अब इसको ये वाला जो कितनी बार गया? 1 बार गया ना, तो 1 यहाँ पर जोड़िए, 1 1 कितना होता है? 2। जब 2 होता है तो देखिए इसको कितनी बार ले जाया जा सकता है? अपने दिमाग से सोचिए। 8 5 दूनी 10, 55 25 5 दूनी, देखो 5 बार साथ जाएगा आई थिंक। ले चलते हैं 5 बार, देखते हैं। देखो, एक 25 को जैसे हम गुणा करते हैं, यहां पर गुणा करिए, 25 गुणे 5, 55 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 125 है। कितनी बार गया? 5 बार गया, 125। और 7 में से 5 गए 2, और 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गए 0, ये 5 बचा ना। अभी ये बचा है नहीं बचा है? जब ये बचा तो ये वाला 5 जोड़ो, 5 5 कितना होता है? यानी 25 में 5 जोड़ोगे कितना होगा? 30 होगा। अब ये दोनों जोड़ा उतार दो,
सर जी आप तो एक चीज बताया है, 5 में से आई तबे हुई, 25 उसी में आता है, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है दया, देखो पता लगाओ, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। 305 आ गया, 25 कितना हुआ, तीन ठीक, हाँ 305। अब 305 को गुणा करते हैं किसके साथ, 5 से। पचम 25 के 5, 25 हो जाएगा, ये 5 5 तिहाई 15, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कितना देखा, पचम 25 और 5 तिहाई 15, 17, कुछ तो गड़बड़ है दे, लगता ही है, सवाल तो नहीं गड़बड़ है। 27,225 सवाल तो सही है, 27,225, ठीक है, एक एक नंबर, एक इसको घटाए 27 आ गया। पचम 25 जो यहाँ पर 127 है, पचम 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 चाहिए, 7 में से 5 गिन 2, और 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गए 0, ठीक है। अब 25 में 5 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, ये भी सही है। देखो छाछंग 36 की छह हाथ, छतरी का 6 दूनी 12, ये नहीं सही होगा, तो कहां से गड़बड़ हो रहा है, देखो 27,225, 27,200, सॉरी 27,000, ये सवाल क्या हो रहा है, देखो 27,225, पहला हमने क्या बोला है कि दो दो का जोड़ा बनाइए, दो का जोड़ा एक, दो जोड़ा बन गया, एक का जोड़ा नहीं बना, कोई बात नहीं, हम पहले ऐसे करेंगे, इसको थोड़ा इस तरफ सवाल लिखने नहीं गड़बड़ा जाएगा। 27,200 ठीक है, 27,225, हम इसको जोड़ा बनाते हैं, एक एक नम, एक कितनी बार गया, एक बार गया, एक यहां पर उतारो, जितनी बार जाए उतनी, इतना एक यहां पर उतारो, कितनी बार गया, एक बार गया। अब इसको एक लाइन खींचो, 2 में से एक गया एक, ये वाला एक यहां पर उतार दो, अब इसको जोड़ दो, एक एक कितना होता है, 2। देखो दया, इधर देखो, इधर ध्यान से, पहले इधर देखो, देखो देखो, हमको पता है तुम सब देखते हो, अंत है पढ़ाते रहते हैं सर जी, तो देखो यहाँ पर ये 72 लिखा है ना, तुम्हारी नजरें कहाँ है, हमको पता है, इसको जैसे उतारोगे, इसको उतारो, ये कितना है 7, ये 72 को यहाँ पर उतारो, ये 72 को उतारे ना, उतारने के बाद क्या, कितनी बार जाएगा, देखो कितनी बार जा सकता है, ये 5 बार जाएगा, 5 बार ले गए, तो इसको 25 को गुणा करो, देखो यह लिखो, पचम 25 के 5 हासिल 2, और 5 दूनी 10 2 12, कितनी बार गए, 125 आ गया, कितना है 125, और ज्यादा चला जाएगा क्या, लगता तो है चला जाएगा दया, 5 बार नहीं, इसको 6 बार देखो, 5 बार नहीं 6 बार, यहां पर 6 लिखो, छाछंग 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 7 बार ले जाओ, इसको अपने मन से ही गिनती ढूंढनी पड़े, इसको जैसे हम ले जाते हैं 27 गुणे 7 करते हैं, 7 सता 49 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, ज्यादा हो जाए बार जा रहा है, 6 बार ले जाओ, यहां पर कितनी बार जाएगा, 6 बार। अब इसको 26 गुणे 6 करना, देखा 6 36, अच्छा दूनी 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, अब सब गुणा करना, गुणा करने पे जो आएगा बताना, इसको 26 गुणे 6 करना, 26 गुणे 6 करना, जैसे होगा बताना, कितना आता है आप देखिए, छब्बीस गुणे 6 करने के बाद इतना है ना, 156, 156 आया। अब देखो इसको घटाओ, 12 में से देखो 6 में 2 में से 6 जाएगा नहीं, इनको हो जाएगा 12, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ पर कितना बचा 6, 6 में से 1 5 गए 1, क्यों दया, ठीक है ना, सही, सब सही चल रहा है कि नहीं, अभी तक तो सही चल रहा है, 1 में से 1 गए 0। अब देखो अभी ये ये 25 बचा है कि नहीं, बचा है कि नहीं, दिख रहा है ना, जब ये 25 दिख रहा है ना, तो ये उतारो यहाँ पर 25, क्यों, समझ में आ रहा है, 25 बचा, ये 6 यहां पर, इसको अब जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 26 6 32 होता है, कितना होता है 32। अब देखो 26 6 हुआ 32, इतनी बात समझ में आई। अब हमने बोला 5 के बार ही जाएगा, 5 5 में ही आता है, तो इसको गुणा करो, 32 25 गुणे 5, पचम 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 हासिल 1, 5 15, 15 1 16,
1625 आया, गुणा करना 325 गुणे 6, 325 गुणे 5, जब करोगे ना 1625 ही आएगा। देखो 325 ये जो जिससे गुणा करते हैं उसको यहां पर लिखते हैं, जो यहां पर आता है इसको। अब इसको घटा दो, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 6 में से 6 गए 0। जब भाई 0 नहीं होगा तब भाई आपका ये गलत है। ये यहाँ पर 0 आ गया ना, जब 0 आ गया तो इसको क्या करो, किसका आंसर है, यहाँ पर जो आया ना यही है इसका आंसर, 165। एक आपको हम होमवर्क देते हैं, एक सवाल आपको होमवर्क देते हैं, उसको करिए। 31 82 256, 31 82 256। देखें सवाल सही लिखा कि नहीं, 31 82 656, 256 नहीं, 31 82 82 656, 31 82 656। ये आपका होमवर्क है, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। और सारे लोग करना, कंजूसी मत करना। अगर इसको भाग विधि से आप वर्गमूल निकाल देते हो तो जान लो आपका आ गया। और सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताना सर जी इसका आंसर ये आया, और जो नहीं बताएगा ना हम उसको नहीं मानेंगे कि उसको आया। इसको भाग विधि से, हाँ इतना बता दे रहे हैं, देखो इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। एक एक नंबर एक जना, उसके बाद एक का जब 3 में घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, उसके बाद 218 आ जाएगा। अब इसके आगे आप करना, हम यहां तक बता दी, आपका होमवर्क मिल गया भाग विधि से निकालना। अब आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न वाले के भाग विधि से निकालने को बताएंगे, ठीक है। इसको आप नोट डाउन देखिए, भिन्न में आपके सवाल दिए, यहाँ देखिए ये आपको दिख रहा है 576, 576 बटा 1225, 361 बटा 225, 729 बटा 9604, ये आपका दिया गया। अब इसको भाग विधि से आपको निकालना है, जो कि आपको सवाल में दिख रहा होगा। सवाल में आपको दिख रहा है कि 9604, ये आपका सवाल में दिख रहा है, ठीक है ना। जब सवाल में आपको दिख रहा होगा, इस तरफ भी लिख दिए हैं, आपको इस तरफ भी अवेलेबल है, तो आप दोनों तरफ देखिए कहां से क्या हो रहा है। जब ये सवाल है 9604, तो जब यहाँ इसको कैसे करें 576, अब इसको पहला नंबर 1 आप करेंगे भाग विधि से। भाग विधि से करने के लिए इसको हमने बोला कि इससे पहले यहाँ पर नोट डाउन किए 576, 576 हो गया, हुआ कि नहीं। अब 576 को पहले हमने क्या करेंगे, 2 जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा, एक का नहीं बना तो कोई बात नहीं। अब आप इतने समझदार हो गए, जोड़ा नहीं बना, जिसका नहीं बना कोई बात नहीं। कितने वाले जाएंगे, 2 दूना 4, 5 में से 4 गए 1, अब ये 5 में से जैसे 4 घटा 1, अभी 7 6 उतार दो, जितने ये दोनों जोड़ा उतारते मान, ये दोनों आपस में क्या करो, जोड़ दो, 2 2 कितना होता है, 4 होता है। अब सर जी यहाँ पर कितनी बार जाएगा, हम आपको ये एक बार बताया ना, 6 का पहाड़ा कितना, 36, और किसी पहाड़ा में आपस में गुणा करने पर आता है, नहीं आता है। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। आपको एक ट्रिक बताते हैं, 6 के पहाड़ा को आपस में गुणा करोगे 6 ही आएगा इकाई एक में, 5 के पहाड़ा के आपस में गुणा करोगे तो इकाई में कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो इसी प्रकार इसको करो 6 36, देखो 46 को 6 बार गुणा करना, इस 46 को कितनी बार गुणा करना है, 6 बार करना। 6 36 की 6 हासिल कितना हुआ, 3, और 6 को 24, 24 और 3 कितना होता है, 27, 24 3 27। क्यों गड़बड़ा गया क्या, लग तो रहा है 576। 4 के पहाड़ा में भी आता है, गलत है ये, थोड़ा उसको वो गलत हो गया। 4 चौक 16, 4 के भी पहाड़ा में आता है, सॉरी इस बात के लिए मैं माफी चाहता हूं कि 4 के पहाड़ा में भी आता है 6, सॉरी गलती हो गई। 4 चौक ये 6 उतरेगा, 4 चौक 16, और 4 चौक 16, 16 एक 17 होता है, ठीक। 5 को ही, ये 5 में सही है कि 5 के पहाड़ा में आपस में गुणा करने पर ही 5 आता है, लेकिन 4 को पहाड़ा, 4 और 6 को आपस, देखो 4 चौक 16 और 6 6 36, दोनों का इकाई में कितना आता है, देखिए गुणा करिए, 4 चौक 16, इसके इकाई में कितना है 6 आया, और 6 गुणे 6 करेंगे तब भी इसके इकाई में कितना आएगा, 6 आएगा। और देखिए कुछ नियम याद रखें, 1 को 1 के साथ ही गुणा करेंगे सदैव 1 आएगा, और 9 के साथ ही गुणा करेंगे इकाई अंक में तब भी 9 1 आएगा, 9 9 81 होता है, इकाई अंक में कितना आया, 1 आया। तो मतलब ये यहाँ पर गड़बड़ा गया था हमारा, तो यहाँ पर कितना आया, 6, 6 में 6 गए 0, 7 में 7 गए 0, 1 में से 1 गए 0। यहाँ पर जब 0 आ जाए ना उसके बाद यहाँ पर कोई गिनती नहीं बचे, मतलब किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे लगाओ, ये आपका 24 का स्क्वायर दिख रहा है,
और नीचे बटा लगाओ, बटा का चिन्ह 1225। हमने इसको याद भी कराया, नहीं याद कराया कोई बात नहीं, यहाँ पर समझो नहीं याद करा 1225 नहीं याद कराया ना, तो 1225 को समझो कि देखो एक जोड़ा दो जोड़ा, बस दो ही जोड़ा बन रहा, क्या करो एक ऊपर लाइन खींचो, खींच दिए सर। जैसे खींचे ना तो हम देखो 4 चौक 16 ज्यादा हो गया, 3 त्रिक का 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, कितना होगा 12 में से 9 गए, 9 3 12 होता, 2 बच्चा, ये 25 उतार दो, 3 बचा, और ये 25 उतारने के बाद इसको ये 3 यहाँ पर उतार दो, कितना होगा 3 3 6 होगा, ये 5 बार जाएगा। हमने बता दिया है कि 5 के साथ 5 ही आता है। पचम 25, इसको गुणा कर लो, नहीं आता तो ऐसे गुणा कर लिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं। पचम 25 के 5 आते 2, 6 पंच 30, 30 2 32, 325 आया कि नहीं, जब 325 आया घटाने के बाद कितना है 5 5 10, 2 2 4 3 3 बस 3 गन 0। तो यहाँ पर नीचे किसका स्क्वायर बचा, यहाँ पर कितना आया 35 आया, तो यहाँ ये 35 का है, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक, ऐसे 361, वैसे तो 361 का हम नॉर्मली बता दें 19 का स्क्वायर होता है, लेकिन आपको नॉर्मली नहीं करना है, आपको किस प्रकार करना है, भाग गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से आप दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को, भैया देखो 361 को पहले हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। हमने इसको जोड़ा बना दिया, एक का जोड़ा नहीं बना, कोई बात नहीं, एक का जोड़ा नहीं बना तो एक एक नम एक, 3 मस, अब देखो एक एक नम एक, 3 मस 1 गन 2, अब ये दोनों जोड़ा उतार दो 61 हुआ। ये एक जो यहाँ पर लिखे हो ना, इसको यहाँ पर जोड़ दो, एक एक कितना होता है 2, एक एक कितना होता है 2। अब यहाँ पर 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 9, 19 का होता है इसको याद है, लेकिन 9 बार जाएगा। देखो इसके इकाइयों में कितना है 9 है, एक के साथ 21 सेकंड में 21 हो जाएगा, एक के साथ गुणा नहीं करो 9 से गुणा, 9 बार गुणा करो, यानी 29 गुणे 9 करो, ये 29 को ये वाली 9 से गुणा करो, 9 9 81, यहाँ से 8 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और 18 बार कितना होता है 26 होता है। ये देखो 261, जब आपका 261 आया ना, एक में से एक गया 0, 6 में से 6 गए 0, और 2 में से 2 गए 0, ये कितना आया यहाँ पर 19 आया, किसका स्क्वायर है, ऊपर वाला हो गया आपका 19 का स्क्वायर बटा 225। ये आपका आंसर हुआ कि नहीं। आपकी अगली सवाल यहाँ पर देखिए, ये आपका आंसर हुआ, सॉरी ऊपर 361, अभी अभी सॉरी ऊपर 19 का हुआ, अब 225 का भी निकाले नहीं, अब 225 का निकालो, क्योंकि 19 का तो ये निकल गया है, लेकिन 225 का निकला अभी नहीं निकला, तो 225 का निकालो, 225 का निकालो। यहाँ पर इसको रफ कार की तरह ही किया करो, जल्दी जल्दी दिमाग को घोड़े की तरफ दौड़ाओ। यहाँ पर कितनी बार, एक बार, एक एक एक, 2 में यहाँ पर एक बार गया ना, 2 में से 1 गया 1, ये वाला एक, इसको जोड़ दो, एक एक कितना होता है 2, और ये इसको दोनों को यहाँ पर उतारे, 25 हो गया। अभी कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, अब 25 को 5 बार गुणा करोगे तो आ जाएगा 1225, नहीं आता है तो गुणा कर लेना, यहाँ पर 0 0 0, यानी किसका स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, ये किसका है 15 का स्क्वायर है। आपका आंसर इस तरह भी आता होगा, एक आंसर की तो इस तरह आता होगा, नहीं तो मिक्स भिन्न में भी आंसर आता है, मिक्स भिन्न यानी मिश्रित भिन्न। ये 19 को बीच में रखो, ये 19 को ऐसे बीच में, ये इसको 15 से नीचे जो लिखा है इसको भाग करो, 15 के नाम 15, यहां पर कितना बचा 4 बचा, 4 बचा ना। तो देखो नीचे कितना लिखा है 15 लिखा है, सर जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है 1, यहाँ पर 1 लिखो, यहाँ पर कितना बचा है 4, इसका आंसर 2 भी हो, ये भी इसका आंसर है, ये भी 15 के नाम 15 4 19। ठीक, जो आंसर आपको आता हो वही कर लीजिए। देखो जो यहाँ पर नीचे रहता है इसको सर के ऊपर रखा जाता है, जो यहाँ पर रहता है इसको यहाँ पर लिखा जाता है, जो नीचे रहता है उसको नीचे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, ये आपको एक दिख रहा है कि नहीं, क्यों दिख रहा है, बिल्कुल दिखना चाहिए। 729 हम जानते हैं 27 के स्क्वायर होता है, लेकिन इनको भाग विधि से दिखाना है, जब दिखाना है तो हमको करना पड़ेगा, जब कोई चीज दिखाना है तो उसको करना पड़ेगा, तो मतलब इसको यहाँ पर करते हैं 729, क्या है 729 को पहला एक जोड़ा नहीं बना, कोई बात नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पर 3 बार ले जाएंगे, 3 तरीक का 9 ज्यादा हो जा रहा है, 2 बार ले, 2 दूना 4, कितने बार गया 4 बार गया, 7 में 4 गए 3, ये 2 उतर गया, 29 उतर गया। अब ये दो जोड़ दीजिए, 2 2 कितना होगा, ये वाला 2 और ये यहाँ 2, इसको जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, देखो 3 तरीक का 9, और किस में आएगा 9, किस में देखते हैं
एक साथ में आता है, इसलिए 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार। अब 47, ये क्या है? 47 गुणे ये वाला 7 से गुणा करो। कौन वाले 7 से गुणा कर रहे हो? ये वाले 7 से यहां पर गुणा। 7 सता 49 हासिल 4, 7 चौक 28, 28 4 32, ये आपको हो गया 329। कितना हुआ? 329। ठीक, आपका 0 0 हो जाएगा। देखो 9 में से 9 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 3 गए 0। इतनी बातें समझ में? यही आपका, यानी इसका किसका स्क्वायर है? ये 729 किसका स्क्वायर है? यहां पर देखो 729 आपका है 27 का स्क्वायर। अब बचा 9604। अब 9604 का निकालते हैं, यहां पर निकाल लीजिए 9604। ये एक जोड़ा, दो जोड़ा, इसमें कितना जोड़ा बना? 2 जोड़ा बना। बना कि नहीं? ठीक, 9604 इतना बना जोड़ा। बना कि नहीं बना? दिख रहा है ना? ज्यादा तो रफ नहीं कर डालें, सही है। यहां पर देखो 8 28 64, 9 9 81, 10 10 100, 10 बार जाएंगे, ज्यादा हो गए 9 बार ले जाते हैं। 9 9 81, इसको इससे कर देते हैं, 81 हो गया। अच्छा में से 1 गए 5, और 8 में से 9 में से 8 गए, 9 में से 8 गए कितना होता है? 9 में से 8 गए 1, ये 0 4 उतारना पड़ेगा। जब 0 4 लेके उतारे, अब ये 9 इसमें जोड़ दो, 9 9 कितना होता है? 18 होता है। अब 18 होगा ना, 2 2 9 4 और 8 28 64, 8 बार लगभग जाएगा। 8 के देखते हैं, 8 बार ही जाएगा। 8 बार ले जाओ। 188, 188 गुणे 8 करते हैं, कितनी बार? 8। 8 28 64 हासिल 6, 8 28 64, 64 6 कितना होता है? 8 28 64 6, 8 28 64, 64 6 होता है 70 हासिल 7। 8 का नम 8, 8 के नम 8 और 8 7 कितना होता है? 15। कितना है? 15 0 4, 8 बार गया, यानी नीचे कितना आएगा? 98 आएगा। नीचे आपका 98 बटा, बस यही आपका आंसर हो जाता है। इसको आप नोट डाउन की, जो ना समझ में आए हमसे पूछिए, ठीक है ना? देखिए साथी, ये सवाल देखिए 21 सही 51 बटा 159, ये आपका सवाल 21 सही 51 बटा 51, 21 से 51 बटा 159, ये सवाल देखिए। इसको आप लिख सकते हो 21 प्लस 51 बटा 159, इतना लिख सकते हो। जब इसको इतना लिख सकते हो ना, तो हाँ, इसमें एक काम और कर सकते हो, इसको आपस में गुणा करिए। 159 को 21 के साथ गुणा करिए और 51 को जोड़ दीजिए, देखो कितना वही चीज आएगा। यहाँ देखो, पहले 121 को 21 को 159 से गुणा करिए, करिए गुणा, देखते हैं गुणा करते हैं। 159 गुणे 21 करते हैं गुणा, नॉर्मल गुणा करना, गुणा जैसे होता है एक के साथ 9 गुणा, एक 9 या 9, एक 6 के 6, एक 1 9। अब ये हो गया, एक अंक छोड़ने के बाद यहाँ पर 0 करते हैं, 0 करना, ठीक है ना? यहां पर 0 लिखना, यहां पर 0 लिखते हैं, उसके बाद इसको गुणा करते हैं। 2 9 18, 2 9 18 के 8 हासिल 1, और 2 6 12, 12 1 13 हासिल 1, और 2 के नाम 2, सॉरी देखा, 2 9 18 8 हासिल 1, और 2 6 12, 12 1 13 हासिल 1, 2 के नाम 2 1 3, कितना है? 9 8 6 14, 3 1 4, ये 3 होगा। ठीक, इतना है। यहां पर कितना लिखा है? ये 51 को जोड़ना भी है, 51 जोड़ेंगे, ठीक है। 9 1 10, 5 4 9, यहां पर हो जाएगा इतना, इतना है। तो ऊपर लिख सकते हो आप सब 34 90, इतना लिख सकते हो 90, और नीचे 169। इतनी बातें समझ में? अब कह रहा है कि इसको, अब ये चीज जो इस तरफ लिखा था, इसको आपने इतना रूप दे दिया। जैसे ही आपको आपने इतना रूप दिया, अब इसको भाग विधि से आप निकालेंगे वर्गमूल। अब भाग विधि से आप वर्गमूल निकालना बता दें, उसके पहले हम 2-3 सवाल एक दो सवाल बताएंगे, उसके बाद आपको होमवर्क देंगे। एक सवाल इसको बताते हैं। पहला नंबर, भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 34 90, इतना लिखे। उसके बाद हम ये कहे हैं, आप सबको सिखाए हैं कि 2 2 का जोड़ा बना,
जोड़ा बनाने के बाद ऐसे करो। ठीक, इतनी बातें समझ में आई? जब इतनी बातें समझ में आई तो अब क्या करोगे? यहाँ पर जोड़ा बना। अब देखो 6×6 = 36 ज्यादा हो गया, 5×25 5 बार जाता है, 5×25। ठीक, 5×25। जब यहाँ पर देखो 5 9 4 में से 5 जाएगा नहीं, हो जाएगा 14, 14 में से 5 गए कितना होगा? 9 5 14 होता है, 2 में से 2 गए 0। देखो यहाँ पर 0, ये वाला 5 यहाँ पर उतार दो। ठीक ना, 5 में से 5 5 5 कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। अब ये 90 यहाँ पर उतारो। अब कितनी बार जाएगा? लगभग हमको लग रहा कितनी बार जा सकता है? 9 बार जाएगा। देखो 9 5 14, ये 90 उतार दिए, 90 होगा। एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं? 9 देखा, 5 4 9, सॉरी गलत हो गया। 9 1 10, 5 4 9 1 10 हो जाएगा। 3 जगह 4 था, 5 4 9 1 10, यहाँ पर कितना था? 3 1 4 8 6 14, 4 हासिल 1, 3 1 4 1 5, यहाँ पर जोड़ गलत था। और एक 5 4 9 और कितना होगा? 51, जैसे जोड़ेंगे एक हो जाएगा 36, यहाँ पर ये हो जाएगा 36। ये आपका था 36 का। कितने जीरो थे? 2 जीरो थे। ये आपका पूरी सवाल हो जाती है गलत। यहाँ पर ये आपकी सवाल हो जाती है गलत। यहाँ पर कितना जाता है? 36। जब यहाँ पर 36 आ जाता है तो आप गड़बड़ा जाएंगे सवाल। ये कितना हो जाएगा? 36, 2 जीरो है। ठीक है ना? कितनी बार जाएगा? अब यहाँ पर 5 बनने 6 बार जाएगा। 6 छंग 36, ये आपका 0 हो गया, 0 हो गया। 2 2 का जोड़ा बना था, ये 6 6 उतार लो, 6 6 कितना होता है? 12। ये 0 उतारोगे, यहाँ पर 2 जीरो उतारने का मतलब यहाँ पर 2 जीरो, एक जीरो बढ़ा दो, एक जीरो बढ़ा दिए, 120। यानी ये किसका है? 36 किसका स्क्वायर है? ये आप 36 का स्क्वायर है, मतलब इसको लिख सकते हो, इतनी दूर को लिख सकते हो 36। अब 169 वैसे तो हम बता दिए 13 का होता है, लेकिन हम भाग विधि से बताएंगे 169 कितना होता है? 13 का होता है। यहाँ पर 2 का जोड़ा बना है, ये फैक्टराइजेशन नहीं करना है आपको, भाग विधि निकलना। एक एक नम एक, सॉरी एक एक नम एक, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये वाला एक यहाँ पर जोड़ दो। एक एक कितना होता है? 2 होता है। ये 6 9 उतारे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 23 3 69 होता है। यहाँ पर कितना आया? 69। यानी कितना आया? यहाँ पर 13 आया। इतना आया। यहां तक तो बात समझ में आएगी, लेकिन एक बात और समझो, 13 है लेकिन ये मिक्स भिन्न दिया गया था आपको कि ये क्या दिया गया? अभी ये सिंपल भिन्न है, अभी इसको मिक्स भिन्न बनाओ। आप भाग करिए, यहां पर भाग करेंगे, 13 दूना 26 होता है। कितना होता है? 13 दूना 26। इसको भाग करिए, 36 को 13 में भाग करिए। भाग करना जो आएगा इसको बताए ना, ठीक है ना? 13 दूना 26, कितना है? 26 है। 0 10, कितना है? 10। देखो ये जो शेष फल बचता है इसको ऊपर लिखते हैं, और जो यहाँ पर नीचे 13 और ये 2, ये वाला 2 यहाँ पर लिखेंगे, ये वाला 10 यहाँ पर लिखेंगे, ये 13 यहाँ पर। ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का। ठीक, इसको 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल लिखा 10 सही 151 बटा 225, इतना आपकी सवाल दी गई है। तो हमने इसको बताया है, इसको इसके साथ गुणा करें, इसको जोड़ दो। 10 प्लस 151 बटा 225, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, इसको इसके साथ गुणा कर इसको जोड़ दो, ऐसे कर लो। यहाँ पर थोड़ा हम यहाँ पर इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। 225 इसको इसे लिखते हैं 10 गुणे 225 प्लस 151, इतना लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? 225 गुणे 10 प्लस 151, इतना लिख सकते हैं। तो इसको जब 10 से गुणा करोगे हो जाएगा 200 इतना प्लस 151 बटा इतना। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो 1 5 5 10 1 0, 5 देखो 1 यहाँ पर आ गया, 5 5 10 1 0, 1 2 1 3 3 1 4, 24 1 बटा 225, इतना आया। अब इसको भाग विधि से आपको गुणनखंड, भाग विधि से निकालिए इसका गुणनखंड। 24 0 1 निकालते हैं ना। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए 6 6 36, 5 4 बार जाएगा, 5 25 4 बार, 4 4 16,
4 चौक 16, यहाँ पर 16 उतारिए और 14 में 6 गए, 9 6 14, 2 में से 2 गए 0, ये वाला 4 यहाँ पर लिखकर जोड़ दिए, जाएगा 16। अब ये 0 1 आया, 4 चौक 16, 0 1। ठीक, अभी कितनी बार जाएगा, 901 है, ये कितनी बार जाएगा, 4 4 8 होता है, 16 नहीं होता, क्या हो गया, 4 4 कितना होता है, 8 होता है, कितनी बार जाएगा, यहाँ पर देखे 4 4 8 4 और 16 में से देखा 9 6 15 होता है, 8 6 14 होता है। ठीक, 8 6 14 होता है। 7 देखे कितनी बार जाएगा, 8 6 14, 2 में से 2, यहाँ पर कितना है, 2 1 में से 1 गए 0। अब 8 4 4 कितना होगा 8, अब कितनी बार जा सकता है, एक 9 में आता, 9 9 81, और किसी में नहीं आता, मतलब हो सकता है 8 9, इसको 9 9 देखो, इसको 9 बार ले जाते, कितनी बार, 9 बार, यानी 89 को 9 बार गुणा करेंगे, 9 9 81 हासिल 8, 9 8 72, 72 8 कितना होता है 80, वो नहीं तो 801 हुआ नहीं, 801 को हम घटाएंगे कितना, 1 1 0 0 आया ना, तो मतलब ऊपर कितना आ गया, 49 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, 49 बटा 225, 225 को हम कितना का स्क्वायर निकाले, 15, इसको अभी इसके पहले हमने सवाल का निकाला नहीं, 15 का स्क्वायर है। देखो अभी अंश ज्यादा है कि नहीं, अंश जब ज्यादा आना तो इसको काटो पीटो, काटो पीटो कैसे करोगे, 49 को रखोगे बीच में, ये वाले 15 के रखोगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 49 यहाँ पर कितना 49 45, 15 तिया 45, यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा, यानी जो यहाँ पर बचता है लास्ट में से इस पर यहाँ पर लिखा जाता, नीचे जो रहता है उसको वहीं पर, और यहाँ पर कितना बचा 3, ये आपका आंसर। एक सवाल हम आपको होमवर्क देते हैं, ये थोड़ा आपके देखते हैं कितना आपको समझ में आया। सवाल दिया गया है 225, 225 है ना, 235, 235 सही, ये सवाल है आपको होमवर्क दिया गया जा रहा है, 235, 235 294 बटा बटा दिया गया 529, ये आप होमवर्क करके आएंगे, इसको HW दे रहे हैं, ये सवाल आपकी है HW, हम देखते हैं आप सब लोग कितना कर पाते हैं। अगर हमारा पढ़ाई वो आपको समझ में आएगा तो इसको इसके एक बार गुणा करना, उसके बाद जो यहाँ पर जितना यहाँ पर है इसको जोड़ देना, अगर आपको आ जाएगा तो जानेंगे हम सही पढ़ाएंगे, नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा कि आपको पढ़ाया जो नहीं समझ में आया। ठीक है ना, इतना आप करके आना। आपको कितना होमवर्क दिए, 2 होमवर्क दिए, एक इसके पहले नॉर्मल माने, ये सिंप्लीफिकेशन माने, ये थोड़ा टफ है, इसको करना आ जाएगा। आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, सर नहीं आ रहा है, इसको हम बता देंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, और आ जाएगा तो इसका आंसर आप सब बताना, वो भी फ्रैक्शन में करके जैसे इसको बताया, ठीक है ना। अगली सवाल आपको नेक्स्ट बताते हैं, बने रहिए हमारे क्लास के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1800 वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 से 31 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। बोल रहा वह कौन सी छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में 4931 में क्या जोड़े कि योगफल पूर्ण हो जाए। अभी इसका योगफल पूर्ण वर्ग नहीं बना, कह रहा है कि 4931 में कौन सी संख्या जोड़े, यानी इसमें कौन सी संख्या जोड़ने की ये संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखो पूर्ण वर्ग बनाना है ना, तो अब हमको एक पता है भाग विधि में 2 2 को जोड़ा बनाते हैं, 2 2 का जोड़ा बना, 49 कोई बात नहीं, 49 कर लिए। अब 9 में से 9 गए 0 हो गए, 4 में से 4 गए 0, इतनी बात समझ में आई। अब ये 7 यहाँ पर उतारे, 7 7 कितना होता है, 14 होता है, 7 7 14 होता है। कहा था 49 से 31 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, इसमें 31 उतारे, कितना उतारे 31, देखो यहाँ पर कितना उतारा 31। देखो बेटे एक बात समझो, यहाँ पर अगर यहाँ पर 31 बचा, अगर हम यहाँ पर एक बार ले जाते हैं तो यहाँ पर 41 आता है, कितना आता है 41 आ जाता है। समझने वाली बात है, यहाँ पर कितना आ जाता है, एक बार ले जाएंगे तो 41 हो जाएगा, जो कि हमारे पास केवल 31 है।
अगर हम 0 बार ले जाएंगे तो 0 बार फिर भी हमारा 31 बच जाएगा। 0 संख्या किसी के साथ गुणा करेंगे तो 0 नहीं आएगा, मतलब 0 तो होगा नहीं। यहाँ पर 0 बार तो जाएगा नहीं, मतलब इसको एक बार तो ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसको हमको कौन सी संख्या से जोड़े कि इसका पूर्ण वर्ग बन जाए, कौन ऐसा संख्या जोड़े कि पूरा पूर्ण वर्ग बन जाए। लेकिन 31 शेषफल बचा था कि तो 31 का हटा दी, घटा दी, तो कोनो बात नहीं घटा सकते हैं, तो इसमें कुछ जोड़ दें। देखो 41 है, ये कितना है, एक बार तो ले जाना पड़ेगा, ये कितना है 41 है। अब 41 को हम 31 से क्या करते हैं, घटा देते हैं। 0, 4 में 3 गए, 1, 110 आया। अगर इसमें 110 जोड़ देंगे, अगर इसमें 110 जोड़ देंगे तो क्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसका आंसर होगा, 110 जोड़ने पर इसका आंसर होगा, अतः 110 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। कह रहा है कि 49,921 में क्या जोड़ेंगे पूर्ण वर्ग बन जाए, कि एक बार तो देखे ले गए, लेकिन दोबारा जैसे जोड़े तो यहाँ पर 31 बच रहा है। 31 में अगर कि तो 31 को घटा दें, तो घटाना नहीं, इसमें जोड़ना है, तो इसमें 110 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 41 लास्ट में बच जाएगा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 110 इसमें जोड़ने पर क्या बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये आपकी हो गई। चौथी नंबर सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18,265 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। कह रहा है कि इसका जो घटाने पर जो शेषफल आए उस पूर्ण वर्ग बन जाए। सवाल दिया 18,225, सवाल दिया गया है 18,225 में, 18,225 में 18,265 है, 18,265 में क्या कौन सी संख्या जोड़े, 18,265 में कौन सी संख्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो ये 1, 2, अब देखते हैं, तभी पता चलेगा जब शेषफल इसी तरह बचे। देखो यहाँ पर क्या बचा, 1 1 अन्नम 1, 1 बता रहे 0 हो गया, ये 1 जोड़ दे कितना हो गया, 2 हो गया। इतनी बातें समझ में। ये हुआ 82, कितनी बार जाएंगे, 4 बार। देखते हैं, 4 4 16, 4 दूनी 8, नहीं 3 बार जाएगा। कितनी बार गया, ये 3 बार गया। 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, ये हुआ। और 9 में से 12 में से 9 गए, 3 बचा, और 7 में से 6 गए, कितना बचा, 1 बचा। 7 में से 6 गए, 1 बचा कि नहीं बचा। और ये 6 5 उतार लो, दोनों जोड़ा उतारेंगे, और ये 3 इसमें जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 26। अब इसको करिए, इसको कितनी बार जा सकता है, इसको कर देखें, इसको ले जाते हैं लगभग 5 बार। हमने बताया 5 आते थे, यानी 265 को जैसे ही गुणा करेंगे 5 बार में, 5 25 के 5 हासिल 2, 6 पंचे 30, 30 2 32 हासिल 3, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 3 13, 1325 आ गया। कितना आ गया, 1325। अगर 5 बार में जोड़ने पर कितना है, 1325। अगर मान लो इसको 6 बार करें, देखो 5 बार करें, यहाँ पर 5 बार करें ना, तो कितना आया, 1325 है। और इसी को 6 बार करते हैं, देखो कितना आता है, 6 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 6 देखो 6 36, 6 36, 36 और 3 कितना होता है, 39 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 3 15। क्योंकि यहाँ पर ज्यादा आ गया कि नहीं, यहाँ पर ज्यादा है, यानी 6 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार नहीं जाएगी, 5 बार ले जाते हैं। कितनी बार ले जाते हैं, 5 बार ले जाते हैं। हमने बोला कम बार ले जाना है, ज्यादा बार नहीं ले जाना, तो हम कम बार ले गए, कितना है 1325। देखो 1325 आया ना, 5 में से 5 गए 0, 6 में से 2 गए 4, कितना है यहाँ पर 40। लास्ट में कितना बचा, उसमें बोल रहा है कौन सी संख्या से कौन सबसे छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि इसका पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें 40 अगर हम क्या निकाल देंगे, -40 निकाल देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा कि नहीं। इसमें देखो 40 एक्स्ट्रा बच रहा है कि नहीं, देखो सब लास्ट में करने के बाद 40 बच रहा है ना, लिखो 40 घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, पूर्ण वर्ग बन जाए। 40 घटाने पर क्या होगा, पूर्ण वर्ग बनेगा कि नहीं, जी बिल्कुल बनेगा। बोल रही है 5 अंकों की
बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। देखिए यहाँ पर एक बात याद है, 5 अंकों की सबसे जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे ना, पहले जानिए 5 अंकों की सबसे बड़ी क्या आती है। तो जब 5 अंकों की सबसे बड़ी देखो, सब 1 से लेकर 10 के बीच, 1 से लेकर 9 के बीच में सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? 1 अंक की 9 होती है, यानी 9 वाली संख्या बड़ी होगी। 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई जी, बिल्कुल हो गई। हम इसको दो तुक जोड़ा बनाते हैं। जब 5 अंकों की सबसे बड़ी पता, हमको पता नहीं कौन है, लेकिन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है इसको हमको पता ना। जैसे कहते हैं 9 4 चौक 16, ज्यादा होगा 3 त्रिक का 9, इसको घटाने पर कितना है? 0 है। ये 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए ये 99 उतारते हैं, अगर इसको 2 बार ले जाएंगे 6 दूनी 12 हो जाए, तब भी 1 बार ले जाते हैं 61 हो जाएगा। 9 में से 1 गए 8, 6 में से 2 गए 3। अब ये दोनों 9 उतार लो, ये एक जोड़ दे, कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। अब देखो इसको कितनी बार जाएगा? लगभग 6 36, देखो 6 बार ले जाते हैं, 6 दूनी 12, 6 बार ले जाते हैं, 6 बार ले जाते हैं, 6 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 हासिल। देखा ऐसे ना आता है तो इसको गुणा कर लो, ये वाले 6 से गुणा करना है। 6 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 हासिल 1, 6 36, 36 से कितना होगा? 37, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक, इतना होगा। 9 में 6 गेंद 3, 8 में से 5 गेंद कितना होगा? 9 में से 5 गेंद 4, 8 में से 7 गेंद 1, 143 आएगा। तो कह रहा है कि 5 व छोटी, कहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जो पूर्ण वर्ग है। देखो इतना ज्यादा है कि नहीं? इतना जब ज्यादा है ना, इसमें से घटा दो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कितनी है? कितनी है? 1 2 3 4 5। अब इसमें से कितना घटा दो? 143। जब इसको एक 5 अंकों की सबसे बड़ी से संख्या में इसको घटा दोगे, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 6 गए, सॉरी 9 में से 3 गए 6, और 9 में से 4 गए 5, और 9 में से 1 गए 8। अब इसको 9 9 उतार दो, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। कितना घटा? 143 घटा। तो 9 अंक की, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग क्या है? यही गया, ये आपके सवाल का आंसर है। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या यही है आपकी। और अगली सवाल बोल रही है 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग। देखो 8 अंकों की जब सबसे छोटी संख्या बोले ना, तो इस एक वाले में जाना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगी सबसे छोटी संख्या। जीरो में सबसे छोटी संख्या आती है। जब जीरो में सबसे छोटी संख्या आती है तो इसको आप क्या करें? इसका जोड़ा बनाइए। जब इसको जोड़ा बनाते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, ये जोड़ा बना ना? बिल्कुल बन गया। देखा, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 बन गया। अब देखो इसको कितनी बार जाएंगे? 3 त्रिक का 9, 10 में से 9 गए 1, ये 0 उतारो, 100 हो गया। 3 3 कितना होगा? 6 होगा। 3 बार ले जाएंगे ज्यादा होगा, 2 बार ले जाएंगे ज्यादा होगा, 1 बार ले जाते हैं तो जाएगा 61। 61 होगा। 9 9 में से देखो 1 बार ले जाएंगे 61, और 0 0 में से 9, 0 में से 1 जाएगा नहीं, हो जाएगा 9, 9 में से 1 गए 1, सॉरी 0 में से 1 गए 9, और यहाँ पर कितना बचा? 9, 9 में से 6 गए 3, और ये अला एक यहाँ पर जोड़ दो, हो जाएगा 62 आपका। अब इसके बाद देखो ये 0 उतार चुके हो, ये 0 बचा, इसको उतार लो। कितनी बार जाएगा? कितनी बार? ये लगभग जाएगा आपका 5 बार जाएगा। 6 बार ले जाइए। 6 से 26 को भी हमने गुणा किया था 6 बार, आया था 37, और 7 बार 7, ये इतना आएगा। 6 को ये इतनी, यही संख्या गुणा करेंगे। हाँ यहाँ पर इतना आया था, यहाँ पर गुणा किए थे 27 5 से 56। जब 5 में से 10 में से ये जाएगा नहीं, 10 में 6 गए 4, यहाँ पर 4 बचेगा, और यहाँ पर 8 8 में से गए इतना, ये 0 हो जाएगा। ये दोनों, अब ये दोनों बचा। अब ये यहाँ पर कितना गया था? 6 बार गया था, ये 6 यहाँ पर उतार दे। 6 6 12, 2 1 3 और 7, सॉरी इतना होगा। अब कितनी बार जाएगा? यहाँ पर 0 है। 6 दूनी बार लगभग 2 बार जाएगा, 632, ये 2 है, सॉरी कितनी, अब यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अब इसको 2 बार गुणा करो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 दूनी 6,
3 दूनी 6, अच्छा दूनी 12, कितना है 12। देखो यहाँ पर देखो कम बार डाला जा रहा है, लेकिन कह रहा है 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या थी। देखो सबसे छोटी संख्या यही है 8 अंकों की। अगर यूं मैं देखो इसको घटाने के बाद कुछ शेषफल बच जाएगा, तो ये बच जाएगा, ये आ जाएगा 8 नहीं 7 अंक में। जैसे यहाँ पर कितना है 10 है, 10 में से अगर कह देंगे एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये दो नौ, ये कितनी आ गई, ये 9 अंक की सबसे, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या आ गई नहीं, ये अभी तक 2 अंक की सबसे छोटी संख्या थी, अब 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या आ गई। उसी प्रकार जैसे इसको हम घटाएंगे ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको कितनी बार ले जाएंगे, इसको हम 3 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार। तो जब 3 बार ले जाएंगे ना, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 6 त्रिक 18, कितना है 18 आया। यहाँ पर कितना है 18 है, यहाँ पर लिख दो 18, 9, 6, 9, इतना है। इसको कितनी बार ले गए हैं, यहाँ पर ले गए हैं 3 बार। इसको उल्टा घटाओ, 18, 9, 6, 9 को घटाओ 1, 4, 0, 0, सॉरी 1, 4, 4, 0, 0, कितना बचा 9, 6, 5, 4। ये कितनी संख्या और जोड़ दो, इसमें कितनी जोड़ दो, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या कितनी है, 1, 2, 3, देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें भी इतना जोड़ दो, आ जाएगा आपका आंसर। कितना जीरो बचा, 1, 2, ये आपका आंसर है। अब 8 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या पूर्ण वर्ग कौन है, ये आपकी है ना कि ये। अगर इसको इतना 2 बार ले जाते ना तो ये कम हो जाता है, ये आपकी 4-7 अंकों की बन जाती, ये बन गया अब आपकी 8 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। आप ऐसे सारे सवाल करना, जो ना आए हमसे पूछना, कमेंट बॉक्स में बताना, सब नहीं है। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।